हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में अपन को कहा गया है, नीचे दिए गए कथन का सत्य और असत्य जांच करें और कारण भी बताना है कि यह सत्य और असत्य क्यों है। तो सबसे पहले पहले प्रश्न में अपन को कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अपन को ये कहा गया है, क्या एक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे प्राकृत संख्या n यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाता है, डॉट 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 अनंत। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? जो 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाता है। तो अपन को प्रश्न में अभी कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपन लिखेंगे सत्य, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं प्राकृत संख्या n में अगर 0 जोड़ूं तो वो क्या बनेगा? होल नंबर ही बनेगा। कैसे? तो 1, 2, 3 से अनंत तक में अगर अपन एक 0 और ऐड कर दे तो ये क्या बनेगा? एक पूरा होल नंबर बनेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? अपना नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। और ये 0 इसमें जुड़ते ही क्या बन जाएगा? ये पूरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसी की तरह अपन पहला प्रश्न में कहेंगे सत्य, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी अपन प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता है कि एक पूर्णांक में धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी आते हैं, पर पूर्ण संख्या में हमेशा क्या आते हैं? पूर्ण संख्या में हमेशा आते हैं धनात्मक ही। तो अपन लिखेंगे असत्य। असत्य है क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों दिशाओं में होते हैं। परंतु जो पूर्ण संख्या होती है वह केवल धनात्मक दिशा में ही चलती है या होती है। जैसे कि आप कहेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए मैं करता हूँ पूर्ण संख्या के लिए लिखते हैं अपन W, होल नंबर। 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। उसी की तरह लिखते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से शुरू होते हैं, फिर -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, फिर प्लस का अनंत। तो आप देख सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस से शुरू होके धनात्मक दिशा तक चलते हैं, परंतु जो पूर्ण संख्या होते हैं वो 0 से शुरू होके सिर्फ धनात्मक दिशा में ही चलती है। इसलिए दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, वो एक असत्य कथन है। उसी की तरह अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे में अपन को कहा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ये भी असत्य होगा। असत्य कैसे होगा? असत्य है क्योंकि आप देखिए
परिमेय संख्या देखो, एक तो 4/2, इसको अगर अपन काटेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये तो है सत्य कि हाँ ये पूर्ण संख्या बन रही है। परंतु अगर मैं लिखता हूँ 1/2, अगर इसको काटेंगे या भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये क्या बना, ये पॉइंट या दशमलव संख्या बनी, पूर्ण संख्या नहीं बनी। तो अपन इसका कहेंगे तीसरे का असत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी की तरह अपन चौथा सवाल पूरा। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 भी पूरी। धन्यवाद।